प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स पर आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का संदेश है नीति वचन 22 अध्याय और उसके 3 पद पर। यहाँ पर लिखा है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। तो सवाल ये उठता है कि छिपने का वो स्थान क्या है और कहाँ है, कैसे छिपता है, कहाँ छिपा लेता है अपने आप को चतुर मनुष्य। इस पर बड़ी गंभीरता से समझने की, सोचने की, जानने की ज़रूरत है। तो बहुत गंभीर विषय है ये, इस पर गौर करेंगे। आज पूरा संदेश सुने, कोशिश करूँगा छोटा सा संदेश देकर मैं सारी बात आपको समझा सकूँ। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, स्किप मत कीजिएगा। पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है आपको बताना कि मूर्खों का जिक्र सबसे ज़्यादा किसने और कौन सी पुस्तक में किया है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है छिपने का स्थान कहाँ है। छिपने का स्थान कहाँ है। अगर बाइबल हमें बताती है नीति वचन 22 अध्याय और उसके 3 पद में कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है और भोला आगे बढ़कर विपत्ति को भोगता है। तो हम ऊपर के हिस्से को देखेंगे कि वो छिपने का स्थान कहाँ है। तो मैं आपको आज 5 ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ पर हम ऐसे समय में जब विपत्ति हम पर आने वाली होती है या आ रही होती है या आ चुकी होती है, उस समय हम इन 5 स्थानों को यूज़ कर सकते हैं बाइबल के अनुसार और हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो आइए सबसे पहला स्थान हम देखेंगे भजन संहिता 18 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है कि यहोवा का नाम दृढ़ कोट है, धर्मी जिसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बच जाता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, दृढ़ कोट है, इस तरह से हम कह सकते हैं। लिखा है, बहुत सी बाइबल में लिखा है दृढ़ कोट है और बहुत सी बाइबल में लिखा है दृढ़ गढ़ है। तो वो गढ़ है परमेश्वर का नाम जिसमें हम भागकर सारी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, यानी कि उसमें छिप सकते हैं हम। अब कोर्ट जो होता है उससे कहते हैं एक यू टाइप का एक जैसे रूम होता है, जैसे एक गेम होता है स्क्वैश, उसमें 2 खिलाड़ी खेलते हैं और बॉल को दीवार पे मारते हैं। तो वो दो तरफ दीवार होती है, सामने दीवार होती है, उसे कहते हैं कोर्ट। तो ऐसी जगह जहाँ पर हम जाकर भागकर हम बच सकते हैं, वो ऐसा ही नाम है यहोवा परमेश्वर का नाम। लिखा है कि धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। धर्मी जब भागते हैं उसमें तो सारी दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए कि हम किस तरह से परमेश्वर के नाम के द्वारा हम बच जाते हैं। देखिए, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बच जाता है, पहली बात। और दूसरा पॉइंट जो है वो है भजन संहिता 32 अध्याय और उसका 7 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है कि तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर के छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। तू मेरे छिपने का स्थान है। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर हमारे छिपने का स्थान है। लिखा है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। कहाँ छिप जाता है? परमेश्वर
में, परमेश्वर हमारे छिपने का स्थान है, उसका नाम हमारे छिपने का स्थान है। सबसे बड़ी बात क्या है कि परमेश्वर एक ऐसी विशालकाय पर्सनैलिटी है जिसमें हम इजीली आराम से, पूरा विश्व उसमें आराम से छिप सकता है। संकट के समय, क्लेश के समय, दुख के समय, परेशानी के समय परमेश्वर का नाम और परमेश्वर खुद हमारे लिए छिपने का स्थान बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब आपके जीवन में ऐसी बात आए, आपको लगे कि आप संकट में हैं, तब परमेश्वर की शरण में आ जाएं, उसके अधीनता में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करके, प्रभु तू मुझे अपने में छुपा ले ताकि मैं संकट से बाहर निकल सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संकट से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के नाम को और ख़ुद परमेश्वर को यूज़ करें, प्रयोग में लाएं और सुरक्षित बच जाएं। तो ये 2 बातें मैंने आपको बताई हैं। तीसरी बात क्या है, जब पढ़ते हैं नीति वचन 22 अध्याय और उसके 3 पद को, तो वहाँ पर लिखा है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। पहली बात, वो यहोवा के नाम में छिप जाता है, वो यहोवा में छिप जाता है। तीसरी बात है, वो प्रार्थनाओं में छिप जाता है। जब संकट, परेशानी, चिंताएं हमारे जीवन में आए तो हम प्रार्थना में बैठ जाएं, प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा एक बाड़ा हमारे चारों तरफ लगेगा जिससे संकट, परेशानी, शैतान, संसार, पाप हमारे नज़दीक नहीं आएगा। पहली बात परमेश्वर का नाम, दूसरी बात परमेश्वर खुद, तीसरी बात हमारी प्रार्थनाएं एक बाड़ा बना देती हैं जिसके तहत हम सुरक्षित रह सकते हैं सारे संकट परेशानियों से। और जब वो प्रार्थना हम करते हैं तो उस प्रार्थना में हम 2 चीज़ों को मांगे। पहली चीज़ कि प्रभु इस संकट से मुझे उबार और मुझे अपने लहू में छुपा ले ताकि शैतानी ताकतें, संकट, क्लेश, परेशानियां मुझे परेशान ना करें। ये छोटी सी प्रार्थना करें, क्योंकि ये प्रार्थना जब हम करेंगे तो परमेश्वर अपने लहू के बाड़े में हमें छुपा लेगा, जैसे कि अय्यूब को छुपाया था उसने बाड़े में, जिससे कि वो सुरक्षित रहा। लेकिन जब परमेश्वर ने बाड़ा हटाया तब शैतान ने उसके जीवन में काम किया। ये चौथी बात थी। 5वीं और आखिरी बात, हम अपने आप को प्रार्थना के समय हम स्वर्गदूतों के बारे में बांधें। स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ रहते हैं, उसके दूत छावनी किए हुए हमारे चारों तरफ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। भजन संहिता 91 अध्याय में जब हम देखते हैं उसके 9 और 10 पद में, तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। भजन संहिता 91 अध्याय, सॉन्ग चैप्टर 91 वर्स 9 and 10। लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। तो परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। तो ये 5 बातें हैं जिसमें हम छुप सकते हैं संकट के समय, विपत्ति के समय, परेशानी के समय, चिंताओं के समय। सबसे पहले परमेश्वर का नाम, फिर परमेश्वर खुद, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो बाड़ा है, प्रार्थनाओं का बाड़ा, वो हमें छुपा लेता है। फिर यीशु मसीह के लहू का बाड़ा, और उसके बाद स्वर्गदूतों का बाड़ा हमें अपने अंदर छिपा लेता है और हम सारी विपत्ति से, दुख परेशानी से सुरक्षित रहकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर कभी भी हम पर कोई संकट ना आए, हमें परीक्षा में न लाना। लेकिन बाय द वे अगर ऐसा होता है, कोई संकट हम आता देखते हैं, तो अपने आप को इन सभी बातों में छिपा लें, अपनी प्रार्थनाओं में अपने आप को छुपा लें, यहोवा परमेश्वर के नाम में अपने आप को छुपा लें, परमेश्वर में अपने आप को छुपा लें, स्वर्गदूतों के बारे में अपने आप को छुपा लें, प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपने आप को छुपा लें। तब कोई संकट परेशानी हम पर नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दें। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि मूर्खों का जिक्र किसने कौन सी पुस्तक में सबसे ज़्यादा किया है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। यदि आप परमेश्वर के दास दासी हैं और उसकी सेवकाई में लगे हैं और आपको समय नहीं मिला है बाइबल कॉलेज जाने का, सेमिनरी में जाने का, तो हमारे पास आपके लिए एक ऑफ़र है। हमारी बुक्स हैं, 20 बुक का सेट है। अगर आप वो चाहते हैं, जिनमें हज़ारों सरमन हैं जो कई वर्षों तक आपके काम आएंगे, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी।
थोड़ा सा पैसा खर्च करके आप इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं, जो आपके बहुत काम आएंगी और आपकी आत्मिक उन्नति का कारण बनेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस वचन को समझिए। लिखा है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। कहाँ छिप जाता है? ये 5 बातें मैंने आपको बताई हैं, नोट कर लीजिए, ये बहुत काम आएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।